घर बैठे लाइव क्रिकेट कमेंट्री कभी सुना है आपने? जी हाँ, सच में घर बैठे लाइव क्रिकेट कमेंट्री हुआ है और आई वाज लकी इनफ टू बी पार्ट ऑफ इट। पहली बार क्रिकेट में ऐसा कुछ हुआ है शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और ये हुआ कुछ पिछले हफ्ते, वो 3TC क्रिकेट, एक नया फॉर्मेट जो साउथ अफ्रीका में खेला गया साउथ अफ्रीका में, लेकिन हम लोग कमेंट्री कर रहे थे घर पे बैठे। और इसको लेके स्टार स्पोर्ट्स ने एक छोटा सा वीडियो बनाया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। या जैसे आपने वीडियो में देखा कि मैं कलकत्ते में था, संजय मांजरेकर मुंबई में थे, इरफान बड़ौदा में था, जतिन सप्रू दिल्ली में बैठे हुए थे, हमारे डायरेक्टर साहब मैसूर में, प्रोड्यूसर साहब मुंबई में, बाकी जो टीम थी वो सब मुंबई में घर पे, जो सर्वर वो स्टार स्पोर्ट्स के जो मेन ऑफिस है परेल में, मुंबई में, वहाँ पे हमारे जो स्टैट्स थे वो चेन्नई में बैठे हुए थे। तो सब अपने अपने घर पे बैठे हुए थे। तो सबसे पहले ये हुआ कैसे? देखिए, हुआ ऐसे कि एक जैसा जूम वगैरह जैसे हैं, गूगल मीट, वैसा एक लिंक आया। लिंक से हम लाइव क्रिकेट देख रहे थे। जो ब्रॉडकास्ट, जो फीड है लाइव, जो साउथ अफ्रीका से आ रहा था, वो हमारे पास डायरेक्ट आया और उसके ऊपर उसको देख के हम कर रहे थे कमेंट्री। साथ में दो तीन और विंडोज थे जहाँ पे हम एक दूसरे को देख पा रहे थे, जैसे संजय को या इरफान को या जतिन को हम देख पा रहे थे और साथ में सुन भी पा रहे थे वो क्या कह रहे हैं। साथ में जो है हम बातचीत एक दूसरे लाइन से कर पा रहे थे, डायरेक्टर के साथ, प्रोड्यूसर के साथ, क्या आ रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या कर सकते हैं। तो ये तो था टेक्नोलॉजी, और दाद देनी पड़ेगी स्टार स्पोर्ट्स को कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है। और बड़ा मुश्किल काम है, ये सोचिए कि सब घर पे बैठे बैठे, कोई एक दो शहर नहीं, मैं कह रहा हूँ 5-6 शहर, जैसे आपने वीडियो पे भी देखा, तो उन सब चीज़ों को जोड़ना, और वो भी लाइव। यहाँ पे गलतियाँ नहीं हो सकती, लाइव में आप गलती नहीं कर सकते। और जितना मैंने लोगों से पूछा है, ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। उनका फीडबैक, काफ़ी लोगों ने ये कहा कि ये तो पता भी नहीं लगा कि आप लोग घर पे बैठ के कर रहे थे। तो काफ़ी मज़ा आया और आई एम, लाइक आई सेड, आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आई वाज पार्ट ऑफ इट, जो हुआ ये। अब इसका फ्यूचर क्या है, एडवांटेजेस क्या है? देखिए, एडवांटेजेस, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो हालात है कोविड में, जहाँ पे हम ट्रैवल करना थोड़ा उसमें रुकावट है। आप जानते हैं कि अभी सब कोशिश यही कर रहे हैं, चाहे कोई भी इंडस्ट्री में हो, घर बैठे काम करने का, वर्क फ्रॉम होम। तो इन हालातों में ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ में IPL भी है। जब डेट्स आ चुके हैं, 19 सितंबर से लेकर 8 या 10 नवंबर तक का है विंडो। अभी तक काफ़ी, हालांकि अभी परमिशंस आने बाकी हैं, लेकिन एक टेंटेटिव डेट आ गया है। तो उस नज़रिए से देखें तो ये कमेंट्री फ्रॉम होम बहुत ही अहम हो सकता है, जहाँ पे खासकर मेरे जैसे लोग, क्योंकि कैलकाटा से फ़िलहाल सारे फ़्लाइट्स हैं, का जो मेन फ़्लाइट्स हैं वो कैंसिल्ड है, जैसे मुंबई के फ़्लाइट्स कैंसिल्ड हैं, दिल्ली के फ़्लाइट्स कैंसिल्ड हैं। तो हम जैसों के लिए बहुत अहम हो जाता है कि ये जो टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम काम कर सकते हैं। इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसमें कोई दो राय नहीं। डिसएडवांटेजेस छोटी छोटी हैं। जैसे सबसे पहले, क्योंकि सब कुछ इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर इंटरनेट कनेक्शन ठीक ना हुआ, वो थोड़ा सा मसला हो सकता है, फिर वो कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो सकता है, वो एक है। दूसरा एक छोटा सा है, वो ये कि कभी कभार पता नहीं लगता कि कौन कह रहा है, कौन बात कर रहा है, तो कभी कभार ओवरलैप हो जाता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो कोई और भी साथ में बात करने लग जाए, तो थोड़ा सा वो है। लेकिन ये चीज़ तो तय है कि क्योंकि ये पहली बार हुआ है, कि तो थोड़े से जो टीथिंग प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, वो कहूँगा मैं, कोई मेजर नहीं इशू था। और एक चीज़ जो अवे फ्रॉम होम हो जाता है, या अवे फ्रॉम द ग्राउंड, जो ऑफ द फील्ड कमेंट्री करते हैं, तो उसका एक मसला ये है, वो हर समय रहेगा, चाहे टेक्नोलॉजी जितना मर्जी इम्प्रूव हो जाए, कि हम जब ग्राउंड में रहते हैं तो हम पूरा मैदान देख सकते हैं, हम खुद देख सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कैमरा शायद ना पकड़ पाए, वो हमारी आंखों में लगे और हम
रिक्वेस्ट करें कैमरामैन को, तो वो एक मसला हो जाता है। लेकिन टेक्नोलॉजी अगर इस तरीके से बढ़ता रहा तो ऐसा हो सकता है कि जो हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं कैमरामैन के साथ, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अब ये पहला ही अटेम्प्ट था, अब पहले अटेम्प्ट में इतना सक्सेस मिला है, तो मेरा ये मानना है कि लोग अब इस टेक्नोलॉजी के बारे में और बातें करेंगे और काम होगी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, और शायद आगे चल के एक विकल्प ये बहुत अहम विकल्प बन सकता है। लेकिन इस वक्त अहम विकल्प तो बन चुके हैं, क्योंकि आईपीएल की हम बात कर रहे हैं 19 अप्रैल से, माफ़ कीजिएगा 19 सितंबर से जो टेंटेटिव डेट्स हैं, तो उसमें ज़रूर मुझे लगता है कि ये वर्क फ्रॉम होम या रादर कॉमेंट्री फ्रॉम होम जो है वो ज़रूर देखने को मिलेगा। खासकर जो वर्नाकुलर है, क्योंकि अगर कुल देखें तो 7-8 लैंग्वेजेस में कॉमेंट्री होती है। अंग्रेज़ी ग्राउंड से हो सकता है, हिंदी काफ़ी हद तक ग्राउंड से हो सकता है, लेकिन जो दूसरे जो चैनल जो दूसरे लैंग्वेजेस हैं, जैसे तमिल है, बंगाली है, तेलुगु है, मलयालम है, तो इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि ये तो मुमकिन नहीं है कि 70-80 कमेंटेटर्स जो हैं वो ग्राउंड पे रहें, ये वैसे ही मुमकिन नहीं है। और इस वक्त स्टूडियोज़ में रहना भी शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा, और वो भी स्टूडियोज़ अगर मुंबई में हो जो हालत हैं, तो उस नज़रिए से बहुत अहम हो सकता है ये टेक्नोलॉजी, खासकर आईपीएल के लिए। देखना होगा आगे चल के क्या प्लान होता है, लेकिन दोबारा मैं कहूँगा बहुत अच्छा ये एक्सपेरिमेंट था और मेरे ख्याल से सक्सेसफुल भी था, आप भी मानेंगे। और दाद दूंगा मैं दोबारा स्टार स्पोर्ट्स टीम को, जिन्होंने ये मुमकिन किया है, इस नए जो है फॉर्मेट को या नए एक ज़रिए को। तो आपको कैसा लगा? अगर आपने देखा वो कमेंट्री स्टिंट तो ज़रूर बताइएगा कि आपको लगा कि ये घर से हो रहा है या नहीं, ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए, और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी आप दबा दीजिए, तो पता लग जाएगा कब मेरे वीडियोज़ आ रहे हैं। तो स्टे सेफ, स्टे एट होम एज मच एज पॉसिबल, और मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।